हेलो फ्रेंड, मैं कुमार डेंडवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। आई होप आपको आज ये क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ही क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इन ए पेशेंट ऑफ फीवर फास्टिजियम इज टाइम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। ये एक पेशेंट है, क्या है, एक पेशेंट है जिसको फीवर हो रखा है और आप कह रहे हो उसको फीवर किस टाइप का है या कौन सी स्टेज पे, फास्टिजियम स्टेज पे है। तो इस पीरियड को, इस स्टेज को आप क्या टर्म दोगे, इसको क्या बताओगे कि भाई फास्टिजियम से आप क्या समझते हो। तो ऑनसेट ऑफ फीवर, आपका मानना है कि भाई फीवर अभी स्टार्ट हुई है। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर हैज रीच इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट, कि फीवर है वो अपने मैक्सिमम नंबर तक पहुंच चुकी है, मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुंच चुकी है और वहां जाकर क्या हो गई है, वहां जाकर कांस्टेंट हो गई है। इसको आप क्या बोलोगे, आपकी फास्टिजियम फीवर बोलोगे। ऑप्शन सी कह रहा है व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअली रिटर्न नॉर्मल, की जो बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या आ रहा है, आपका नॉर्मल आ रहा है, धीरे धीरे क्या आ रहा है, रिटर्न नॉर्मल। और ऑप्शन डी कह रहा है व्हेन द बॉडी टेम्परेचर सडनली, क्या बोल रहा है, सडनली रिटर्न नॉर्मल। और धीरे धीरे, एक में तो बोल रहा है धीरे धीरे नॉर्मल आ रहा है, एक बार बोल रहा है कि अचानक से नॉर्मल आ रहा है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, क्योंकि मैंने कल की क्लास के अंदर आपको ये चारों टर्म बता दी थी, तो आज आप चारों टर्म के बारे में बताइए कि भाई ऑप्शन ए है वो किस बात को समझाता है, ऑप्शन बी किस चीज को समझाता है, ऑप्शन सी है वो किस चीज को समझाता है, ऑप्शन डी है वो किस चीज को समझाता है। तो चारों चीज के बारे में आप कमेंट करिए, मैं वेट करता हूं आप लोगों का। आप कमेंट करिए इस चीज के बारे में, मैं वेट कर रहा हूं। आप कमेंट जरूर करें और क्लासेस अच्छी लगती है तो क्लासेस को लाइक जरूर करें, अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको डिसलाइक जरूर करें। क्योंकि मेरा मानना है ये कि आप जब लाइक और डिसलाइक करते हो तो मेरे को पता चलता है कि आप, जैसे मेरे व्यू जितने भी आते होंगे, 1 2 3 4 10, मान लो 10 लोगों ने देखा, अब 10 में से 4 लोग लाइक करते हैं तो मेरा मानना है कि 4 लोगों को ये क्लास पसंद आई। और 10 में से 3 लोग डिसलाइक करेंगे तो मेरा मानना है कि उन 3 लोगों को क्या क्लास पसंद नहीं है, तो मैं और सुधार करूँ। तो जितने डिसलाइक होंगे मेरे को पता चलेगा मेरी क्लास है वो क्या है, खराब लग रही है, बच्चों को अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं उसमें और सुधार करूंगा। तो आप इसका कमेंट दें। तो ऑनसेट ऑफ फीवर का मतलब होता है, ऑनसेट ऑफ फीवर का मतलब होता है ऑनसेट फीवर, क्या होता है, ऑनसेट फीवर, ठीक है। और ऑप्शन सी के रिगार्डिंग अगर बात करूं, व्हेन दी बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअली रिटर्न नॉर्मल, इसको बोलते हैं अपन लाइसिस, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइसिस। कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है, धीरे धीरे नॉर्मल आ रहा है। और सडनली रिटर्न को बोलते हैं अपन क्राइसिस। क्या बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं। क्राइसिस भी दो टाइप का होता है, एक ट्रू क्राइसिस होता है और एक फॉल्स क्राइसिस होता है। ट्रू क्राइसिस के अंदर क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन उसके साथ पेशेंट की हालत यानी उसकी कंडीशन में भी सुधार आ रहा है। और फॉल्स क्राइसिस क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है लेकिन पेशेंट की हेल्थ के अंदर कोई भी सुधार नहीं है। और ऑप्शन बी किस चीज को समझा रहा है, ऑप्शन बी समझा रहा है आपकी फास्टिजियम को। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रह जाएगा, राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं। फॉर्मूला टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, फ़ारेनहाइट सॉरी, फॉर्मूला पूछा गया है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। क्या आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का आपको फॉर्मूला बताना है कि आपको सेल्सियस के डाटे दिए गए हैं, उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो सेल्सियस बराबर सॉरी, आपका क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है सेल्सियस बराबर M-32 और 9/5। ऑप्शन बी कह रहा है सी इक्वल M-32 और 5/9। ऑप्शन सी कह रहा है सी इक्वल 22-5 और 9/5। और ऑप्शन डी कह रहा है सी इक्वल 32-32.5 और इनटू में क्या आपका 5/9। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें कि आपका सही फॉर्मूला सेल्सियस का क्या रहने वाला। इसी के साथ साथ आप कमेंट करें फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला भी क्या रहेगा। चलिए कमेंट करें।
जल्दी से आप कमेंट करें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो मैं पहले आपको फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बताता हूँ। F इक्वल ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है किसका, सेल्सियस का, सॉरी फ़ारेनहाइट का। ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला है आपके फ़ारेनहाइट का कि F इक्वल C इंटू 9/5 और प्लस में 32 यानी 32। अब आप फॉर्मूला बताइए सेल्सियस का, तो सेल्सियस का फॉर्मूला क्या रहेगा बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करें। तो यहाँ पर सेल्सियस का फॉर्मूला रहने वाला है, वो रहने वाला है ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, सेल्सियस का फॉर्मूला रहने वाला है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी है, वो आपका रहने वाला है कि सी इक्वल F-32 मल्टीप्लाई 5/9। ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है किसका, सेल्सियस का। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला मैंने बता दिया आप लोगों को कि F इक्वल C इंटू 9/5 और प्लस में 32। तो ये आपका फॉर्मूला है किसका, सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर, कि आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो और आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे। डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, पल्स प्रेशर बोलोगे, कार्डियक आउटपुट बोलोगे, ब्लड प्रेशर बोलोगे या पल्स डेफिशिएट बोलोगे। तो कार्डियक आउटपुट की बात करें फ्रेंड, तो कार्डियक आउटपुट की क्या डेफिनेशन होती है कि एक मिनट में हार्ट के द्वारा एग्जैक्ट किया हुआ या बाहर निकाला हुआ, मतलब 1 मिनट में आपका हार्ट है कितना ब्लड बाहर निकाल रहा है, वो क्या रहता है आपका कार्डियक आउटपुट रहने वाला है। ब्लड प्रेशर क्या रहता है कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के ऊपर लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। और पल्स डेफिशिएट क्या होता है, आपकी जो एपिकल पल्स है और आपकी रेडियल पल्स है उसके अंदर जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, पल्स डेफिशिएट बोलते हैं। ठीक है, और पल्स प्रेशर किसको बोलते हैं, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर को आप क्या बोलते हो, पल्स प्रेशर बोलते हो। तो आपका सिस्टोलिक कितना होता है 120 और डायस्टोलिक क्या होता है 80। तो इनका जो माइनस करके जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका क्या रहेगा, वो आपका पल्स प्रेशर है वो रहने वाला है, वो आपका क्या रहने वाला है, पल्स प्रेशर है वो रहने वाला है। तो आपको पता चल गया होगा कि पल्स प्रेशर क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है दोनों का माइनस करते हैं तो वो होता है आपका पल्स प्रेशर। कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में हार्ट के द्वारा जो ब्लड निकाला जाता है वो होता है कार्डियक आउटपुट। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्रेक्शन के अंदर, वन कॉन्ट्रेक्शन के अंदर हार्ट के द्वारा जो ब्लड बाहर निकलता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट के अंदर, कि 1 मिनट के अंदर हार्ट के द्वारा जितना ब्लड बाहर निकल रहा है वो तो आपका क्या है, कार्डियक आउटपुट है। और एक कॉन्ट्रेक्शन में निकल रहा है वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द करेक्ट पोजीशन टू पाल्पेट द एपिकल पल्स इज, कि जो आपकी एपिकल पल्स होती है, एपिकल पल्स की करेक्ट लोकेशन क्या होती है जहां आप उसको पाल्पेट कर सके। लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस की लेफ्ट साइड में होती है। मिड क्लेविकुलर का मतलब क्या हो गया, ये आपकी क्लेविकल बोन है जिसको आप ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हो, ये क्लेविकल बोन है। इसकी मिड लाइन को बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। अब वो राइट साइड में तो राइट होगी, लेफ्ट साइड में तो वो लेफ्ट होगी। ठीक है, तो लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन
एट द लेवल ऑफ सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस मतलब दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है वो उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। राइट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और एक लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस। तो आपकी जो एपिकल पल्स होती है वो होती है लेफ्ट साइड में होती है। तो इसका मतलब लेफ्ट आपका लेफ्ट मिड क्लेविकुलर की साइड होगी। तो आप देखिए कि लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन कहाँ कहाँ है। तो लेफ्ट है आपका ऑप्शन ए में आपको लेफ्ट मिल रहा है तो ये आपका सही हो सकता है। ऑप्शन सी में लेफ्ट मिल रहा है ये सही हो सकता है। ऑप्शन आपका डी में भी है तो आपका ऑप्शन सी बी है वो तो सही नहीं है। ऑप्शन बी तो सही नहीं है। तीन ऑप्शन अपने पास बच गए। अब बात करते हैं इंटरकोस्टल स्पेस की। तो फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास होती है। कौन कौन से? फोर्थ और फिफ्थ। तो ऑप्शन ए में दे रखा है आपका सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस जो सही नहीं है। ऑप्शन सी में दे रखा है आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो सकता है। ऑप्शन डी में दे रखा है आपका सेवंथ तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कि भाई सेकंड जो आपका जो लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन होती है उसमें जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहां पर आपकी क्या मिलती है? एपिकल पल्स मिलती है। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए जर्की पल्स विद फुल एक्सपल्सन एंड सडन कोलैप्स। की एक पल्स आ रही है, जर्की पल्स आ रही है, फुल्ली एक्सपल्सन हो रही है लेकिन सडनली कोलैप्स होगी। फुल एक्सपल्सन हुआ सडन कोलैप्स, फुल एक्सपल्सन हुआ सडन कोलैप्स, ऐसे गई वापस आ गई, ऐसे गई वापस आ गई। तो ऐसी पल्स को आप क्या बोलोगे? कोरिजन पल्स, थ्रेडी पल्स, बाउंडिंग पल्स या डायकोटिक पल्स? तो राइट आंसर कमेंट करें कि ऐसी पल्स को क्या बोलोगे जो दौड़ के तो जा रही है लेकिन तुरंत वापस आ गई, गई वापस आ गई, गई वापस आ गई। तो ऐसी पल्स को आप क्या बोलोगे? जल्दी से कमेंट कर दे चलिए और बताइए कि ये किसके अंदर देखने को मिलेगी। जो आपकी कोरेज सॉरी मैंने आंसर बता दिया चलिए ठीक है कि एक जर्की पल्स विद फुल एक्सपल्सन एंड सडन कोलैप्स पल्स को अपन बोलते हैं ऑप्शन ए कोरेजन पल्स के नाम से जानते हैं। कोरेजन पल्स या फिर वाटर हैमर पल्स के नाम से जानते हैं। इसका दो नाम है, कोरेजन पल्स, वाटर हैमर पल्स, ठीक है, या कोलेप्सिंग पल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में अगर कोरेजन पल्स हो तो भी सही है, वाटर हैमर हो तो भी सही है और कोलेप्सिंग पल्स हो तो भी सही है। अब मेरे को बताइए कि किस में देखने को मिलेगी, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगी? ये आंसर कमेंट करिए आप, जल्दी से कमेंट करें आप, कमेंट करिए चलिए। देखिए ये देखने को मिलती है एरोटिक रीगर्जिटेशन में। एरोटिक रीगर्जिटेशन का मतलब क्या है कि जो एरोटा होती है आपकी, ये आपका हेड है, हेड्स के जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से एरोटा निकल रही है जो आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही है। अब मान लीजिए एरोटा है, एरोटा के अंदर एरोटिक वाल होते हैं। अब एरोटिक वाल क्या होते हैं? रीगर्जिट मतलब एरोटिक वाल है वो आपके डैमेज हो जाते हैं। एरोटिक जैसे मैं आपको रफली बताना चाहूँ, ये आपका हेड हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, यहाँ से आपकी एरोटा निकल रही है, एरोटा के अंदर यहाँ वाल है, ठीक है। अब वाल क्या करते हैं? वन वे वाल होते हैं, मतलब ब्लड चला गया उसको आने नहीं देंगे, वापस चला गया मतलब उसको आने नहीं देंगे, ठीक है। इधर से जाएंगे तब तो खुल जाएंगे लेकिन वापस आएगा तब ये बंद हो जाएंगे। तो ऐसे वाल होते हैं। अब ये करते क्या है? एरोटिक रिकंस्ट्रक्शन में क्या होते हैं? वाल है वो खराब हो जाते हैं तो ब्लड जाएगा लेकिन हेड वापस रिलैक्स होगा तो उस कंडीशन में ब्लड है वापस आ जाएगा। तो गया था फुल एक्सपल्सन तो हुआ लेकिन वापस आ गया तो सडनली कोलेप्स हो गई। तो जर्की पल्स आएगी, फुल एक्सपल्सन के साथ सडनली कोलेप्स हो जाएगी। दौड़ के गई, दौड़ के वापस आ गई, दौड़ के गई, ऐसे लगा कि आई वही पल्स वापस गायब, आई गायब। तो ऐसे आपकी पल्स देखने को मिलेगी, वो होगी आपकी कोरिजन पल्स। समझ में आया? थ्रेडी पल्स होती है, थ्रेडी जो पल्स होती है वो आपकी +1 ग्रेड वाली पल्स होती है, वो थ्रेडी पल्स होती है। सर आप पल्स +1 ग्रेड का मतलब क्या? देखिए आपकी पल्स होती है उसकी ग्रेडिंग दी गई है। तो ग्रेडिंग क्या क्या है आपकी? तो ग्रेडिंग की बात करूं मैं तो ग्रेडिंग है आपकी 0, +1, +2, +3 और +4। तो जब ग्रेड 0 है यानी आपकी पल्स क्या है? वो क्या है? आपकी पल्स अब्सेंट है। +1 है मतलब आपकी क्या है? वीक पल्स या थ्रेडी पल्स है। +2 है यानी आपकी पल्स क्या है? नॉर्मल है।
+4 वाली पल्स क्या होती है आपकी, फुल पल्स होती है। और +1 4 वाली क्या होती है, वो बाउंडिंग पल्स होती है। ठीक है, वो क्या होती है, बाउंडिंग पल्स। तो आपसे पूछा जाए कि जो +1 वाली ग्रेडिंग होती है वो वीक होती है, +2 वाली होती है वो आपकी नॉर्मल होती है, +3 वाली फुल पल्स होती है, और +4 वाली क्या होती है, वो आपकी बाउंडिंग पल्स होती है। और प्लस आपका अगर 0 ऑप्शन में है तो इसका मतलब क्या, आपके पल्स क्या है, वो अब्सेंट है। तो रेडी पल्स का आपको समझ में आ गया। फिर आती है बाउंडिंग पल्स। अभी कहा बाउंडिंग पल्स कौन सी होती है, जिसकी ग्रेडिंग क्या होगी, जिसकी ग्रेडिंग होगी +4। और डाइकोटिक पल्स का मतलब डाइफोर यानी डबल। तो आपको एक कॉन्ट्रेक्शन के अंदर 2 पल्स फील होगी। मतलब एक बार हेड कॉन्ट्रेक्शन होगा तो एक पल्स फील होनी चाहिए, लेकिन एक कॉन्ट्रेक्शन में आपको 2 पल्स फील होगी, दब 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 दब, ऐसे 2 पल्स फील होगी, तो वो है आपकी डाइकोटिक पल्स। समझ में आया। इसका आंसर क्या चला गया, इसका आंसर चला गया ऑप्शन ए के पास। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकेशन ऑफ टीबियल पल्स, की जो आपकी टीबियल पल्स होती है, टीबियल पल्स होती है उसकी लोकेशन क्या होती है, एंटीकुबेटल फोसा में, बिहाइंड द नी, मीडियल मेरुलस के अंदर, या लेटरल टू रिस्ट। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। एंटीकुबेटल फोसा में होती है आपकी वो ब्रेकियल पल्स होती है, ठीक है। और बिहाइंड द नी होती है वो आपकी पॉपिटियल पल्स होती है। मीडियल मेरुलस के अंदर आपकी टीबियल पल्स होती है। और लेटरल टू रिस्ट यानी आपकी जो लेटरल टू रिस्ट है, यानी ये वाला एरिया है, लेटर यानी थंब साइड, लेटरल टू रिस्ट की बात करो तो यहाँ पर आपकी रेडियल पल्स देखने को मिलती है। नॉर्मली आपकी रेडियल पल्स ही आपकी चेक की जाती है। तो यहाँ पर टीबियल पल्स कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपकी मीडियल मेरुलस के पास। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो क्या रहेगा, आपका राइट रहेगा। आगे बात करते हैं। आफ्टर द कार्डियक कैथेटराइजेशन विच पल्स शुड चेक। क्या आपने पेशेंट को कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है, क्या किया है भाई, कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है। अब कौन सी पल्स क्या करोगे आप, चेक करोगे, बताइए भाई कौन सी। डोर्सल पेडिस करोगे, फिमोरल करोगे, एपिकल करोगे, कैरोटिड पल्स करोगे, फटाफट आंसर दीजिए, चलिए मैं वेट करता हूं आपका। आंसर दे आप लोग। आंसर दे फटाफट, क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। तो देखिए, आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है तो उसका पल्स चेक करने का आपका रीजन क्या, आपका गोल क्या है। गोल ये है कि आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई है, आपका ब्लड है वो पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा। तो नियरेस्ट करोगे तो नियर वाली में तो पहुंच रहा है, दूर वाली चेक करेंगे उसका तो पता चलेगा। तो अपन कौन सी करते हैं, डोर्सल पेडिस है वो चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। ये आपकी कहाँ मिलती है, डोर्सल पार्ट ऑफ द फुट, अपने पैर का जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, वहां पर ये पल्स आपको देखने को मिलती है। तो डोर्सल पेडिस करते हैं। फिमोरल पल्स रहेगी वो ग्रोइंग रीजन में मिलेगी। एपिकल पल्स आपकी हार्ट वाली है ही है जो मैंने बता दिया था। और कैरोटिड पल्स मिलती है लेटरल टू आपका ट्रेकिया के लेटरल। आपकी ये इमरजेंसी के अंदर चेक की जाती है। कैरोटिड पल्स की बात करते हो इमरजेंसी के अंदर, क्या आंसर जाएगा इसके अंदर, इमरजेंसी सीपीआर की कंडीशन है, सीपीआर देना। आप कर क्या करोगे, तुरंत कैरोटिड पल्स चेक करो। कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं, 1 घंटे में तो मर जाएगा बेचारा। 5 से 10 सेकंड तक आप चेक करते हो, कितनी देर तक करते हो, 5 to 10 सेकंड के लिए चेक करते हो कैरोटिड पल्स। आई तो अच्छी बात है, ना आई तो सीपीआर देना स्टार्ट करिए। सीपीआर की क्लास लेके आएंगे, उसमें बताएंगे और अच्छे से, ठीक है। तो आगे चलें। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। विच पल्स रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट इज कॉल्ड। कि आपकी पल्स रेट है वो 60 बीट पर मिनट से कम है तो क्या होगी, ब्रेडिकार्डियो, पैराडॉक्सिकल पल्स होगी, बाइजेमिनल पल्स होगी, या बाउंडिंग पल्स होगी, बताइए। कमेंट करें।
बाउंडिंग का तो मैंने बता ही दिया, +4 वाली रेटिंग क्या होती है, +4 ग्रेड है वो बाउंडिंग पल्स है। किस में देखने को मिलेगी, हाइपर वोलेमिया में। और आपकी वीक पल्स किस में देखने को मिलेगी, +1 वाली किस में देखने को मिलेगी, हाइपोवोलेमिया में। ट्रॉमा या एक्सीडेंट हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया उस कंडीशन में। और फ्लूइड ओवरलोड के अंदर आपकी बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। कमेंट करें। चलिए बताइए पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होती है। तो पैराडॉक्सिकल पल्स वो होती है जब आप इनहेल करते हो, इंस्पायरेशन करते हो, उस समय आपकी पल्स क्या मिलेगी, आपको वीक मिलेगी। क्यों मिलेगी, पेरिकार्डिटिस हो रखा है, आपका हार्ट है वो क्या हो रखा है, स्वेलिंग हो रखी है। आप जब सांस लोगे तो आपके लंग्स क्या होंगे, फैलेंगे, लंग्स फैलेंगे तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगी, पल्स कम देखने को मिलेगी। ठीक है, कार्डियक टेम्पोनेट में भी ये पैराडॉक्सिकल पल्स देखने को मिलती है। बाइजेमिनर, बाइजेमिनर का आंसर कमेंट करिए, बाइजेमिनर क्या होगी। बाइजेमिनर का मतलब है कि आपकी पल्स क्या होगी, बताइए। तो देखिए, आपकी अगर 2 बीट मिस होती है तो उसको बोलते हैं बाइजेमिनर, 3 बीट भी पल्स होती मिस होती है तो उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनर। और आपका अगर पल्स रेट है वो 60 से नीचे चली गई है तो उसको बोलते हैं ब्रेडी कार्डिया। और 100 से ऊपर चली गई है तो उसको बोलते हैं टेकी कार्डिया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।